الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام। आज का हमारा सबक है। कल की आयत में गुज़रा है कि फ़िरऔन को उनके दरबारियों ने ये मशवरा दिया कि आप दूर दूर से अच्छे अच्छे माहिर जादूगर बुला ले ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मुकाबला कर ले। अच्छा, उसके बाद आगे जादूगर आए, वक्त हुआ, मैदान सज गया। कुरान ये सारी बातें मेरी और आपकी समझ पे छोड़ देता है, ये पूरा वाक़या ज़िक्र नहीं करता। कुरान वहाँ से बात लेता है जहाँ से मकसूद होता है। ये सारी बात अभी कुरान, अब मैदान सज गया। अब मैदान सजने के बाद जो साहिर है उन्होंने कहा, या मूसा अब पहली बारी आपने खेलनी है या हम खेलें? इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन, आप डालने वाले हैं या व इम्मा अन नकून, या हम हो पहले डालने वाले। अब ये जो ना बता दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलक़ू, तुम डाल दो। फलम्मा अलक़ौ, जब उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें डाल दी है, सहरू अयुनन नासी, सहरू अयुनन नासी, लोगों की आंखों को सहर अंगेज कर दिया। इधर ये जो जुमला है कुरान में एक ये है और दूसरी जगह है युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम। इसका मतलब ये है कि सहर और मुअजिज़े का फ़र्क बताया जा रहा है। कल जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी के बारे में बताया तो वहाँ बताया फ़इज़ा हिया सुअबानुम मुबीन। वहाँ ये नहीं बताया कि सहरू अयुनन नास। क्यों? इसलिए कि उनकी लाठी का साम बनना ये हकीकत है और इनकी रस्सियों और लाठियों का साम बनना ये हकीकत नहीं है। ये सिर्फ नज़रबंदी है कि सहरू अयुनन नासी, कि लोगों के जो ना आंखों को क्या कर दिया, सहर अंगेज कर दिया, जिसको आप अपनी ज़बान में मिसमरिज्म कहते हैं। गोया कि हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है वो लाठी, लेकिन देखने वाले को वो नज़र आता है कि भाई ये क्या है, सांप है, जबकि मुअजिज़े का हकीकत में वो सांप ही होता है और देखने वालों को भी वो सांप ही नज़र आता है। फिर दूसरा फ़र्क ये है कि मुअजिज़े के पीछे सबब नहीं होता, मुअजिज़े के पीछे सबब नहीं होता, जबकि सहर के पीछे सबब है। मुअजिज़े का ताल्लुक़ वहबियात के साथ है, यानी अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज़ है, और सहर का ताल्लुक़ कसबियात के साथ है, यानी वो जिस चीज़ को बंदा क्या करता है, सीख के हासिल करता है। चुनांचे कुरान करीम में या तो पीछे शैतान होता है या और असबाब होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वमा कफर सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नऊज़ु बिल्लाह कुफर नहीं किया। कुफर किसने किया? शयातीन ने किया। क्यों? युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, वो लोगों को सिखाते थे सहर। मुअजिज़े के बारे में आपको कहीं भी नज़र ये नहीं आएगा, ना आपने पढ़ा होगा कि मुअजिज़ा कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको सिखाया गया है, जबकि सहर के बारे में कुरान कहता है युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, कि ये जो शैतान है ये सिखाते थे लोगों को क्या, सहर। तो सहर का ताल्लुक़ कसबी उलूम के साथ है, कसबी इल्म है जिसको हासिल किया जाता है, और जो ना मुअजिज़े का ताल्लुक़ फिर मुअजिज़ा नबी से होता है। और ज़ाहिरी बात है सहर नऊज़ु बिल्लाह नबी से तो बहुत बाईद है कि वो सहर सीखे, बल्कि जो ना आम मुसलमान जो दीनदार हो, मुतदय्यन हो और शरीयत पे चलने वाला हो, वो भी सहर नहीं सीखेगा। कल मैंने बताया था कि कुछ और अल्फाज है जो इस्तेमाल होते हैं
में एक मुअजिज़ा, दूसरा इरहास, तीसरा करामत, चौथा इस्तिदराज और इसके आखिर में सेहर है। अब मुअजिज़ा वो, इससे आपको जो है ना तकरीबन अपने मुआशरे के जो खद्दो खाल है और मुआशरे में इस तरह जो खिलाफ आदत चीज़ें करते हैं उन सब की समझ आ जाएगी कि ये मुअजिज़ा है, करामत है या इरहास है या जो है ना इस्तिदराज है। चुनांचे मुअजिज़ा कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल या नबी के हाथ पे ऐसा मुआमला, ऐसा काम कि जो आदत के ख़िलाफ़ हो दिखाए, जिससे अगला बंदा आजिज़ आ जाए और उसका जवाब देने से आजिज़, और मकसूद नबी की नबूवत और रसूल की रिसालत पर उसको दलील बनाना होता है। तो गोया कि मुअजिज़े के पीछे खिलाफ़ आदत काम होता है, खर्क़ आदत होता है कि जना चाँद को दो टुकड़े कर दिया। अब ज़ाहिर बात है चाँद को इधर से दो टुकड़े करना ये आदत के ख़िलाफ़ है, ऐसा अक़ल इसको नहीं मानता। लेकिन नबी के हाथ पे अगर ये अल्लाह तबारक व तआला दिखा दे तो ये जैसे जना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाठी को फेंक देना, उसका साम बन जाना, तो लाठी का साम बनना ये खिलाफ़ आदत है, लेकिन नबी के हाथ पर है, इसीलिए ये मुअजिज़ा कहलाएगा और ये नबी के नबूवत के लिए बतौर दलील के इसको पेश किया जाता है। दूसरी चीज़ होती है इरहास। इरहास कहते हैं तमहीद को। नबी के नबूवत से कबल अगर खिलाफ आदत और खर्क़ आदत कोई चीज़ जना उसके हाथ पे नज़र आए तो ये मुअजिज़ा नहीं है, ये इरहास है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुज़रते थे तो कभी जना दरख्त झुक के आपको सलाम करते थे, कभी पत्थर बोल लेते थे, सलाम कर लेते थे। ये नबूवत से पहले के जो वाक़यात है इसको इरहास कहते हैं। गोया कि ये पेशनगोई के तौर पर नबी के हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला दिखाते हैं, वो इरहास जना उसको कहते हैं। अगली चीज़ है करामत। करामत जना जो ऐसा बंदा जो रसूल नबी का या जना रसूल के रास्ते पे चलने वाला, मुत्तबे शरीअत और सुन्नत का ताबे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर चलने वाला अगर कोई बंदा हो, उसके हाथ पर अगर कोई काम, कोई मुआमला जो खिलाफ आदत है वो दिखाई दे तो उसको जना करामत कहेंगे। लेकिन मुअजिज़े और करामत में फ़र्क ये है कि मुअजिज़ा शरई दलील है लेकिन करामत शरई दलील नहीं है। ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। मुअजिज़ा शरई दलील है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुअजिज़े पर हर बंदे का ईमान लाना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी मुअजिज़े का इनकार करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है और उससे शरई हुक्म भी साबित होता है। मसलन ख्वाब में कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या जना कोई मुअजिज़ा दिखा दिया तो उस मुअजिज़े से जो जो शरई अहकामात साबित होंगे वो सारे अहकामात उससे साबित होंगे, लेकिन करामत से कोई शरई हुक्म साबित नहीं होगा और मुअजिज़ा शरई हुक्म भी साबित नहीं होता। और अगला बंदा अगर किसी की करामत का इनकार करता है तो करामत के इनकार से एक है नफ्स करामत का इनकार, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मिक्स ना करें। नफ्स करामत का इनकार ये अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो जाता है, या किसी आदमी की करामत से इनकार, इन दोनों में फ़र्क है कि जना किसी आदमी की करामत के इनकार, हाँ जिस बंदे के हाथ पे करामत दिखाई दी उसके लिए वो दलील है, बाकी किसी और बंदे के लिए वो शरई दलील नहीं है। और अगली चीज़ है इस्तिदराज। जो गैर मुस्लिम काफिर के हाथ पे कोई चीज़ ऐसी खिलाफ आदत दिखाई दे या गैर मुत्तबे शरीअत के हाथ पर अगर कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे तो वो न मुअजिज़ा है, न इरहास है, न करामत है, वो क्या है? इस्तिदराज है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए क्या है? डील है। और जैसे दज्जाल से बढ़कर जना जो खिलाफ आदत और खर्क़ आदत चीज़ें हैं शायद ही कोई दिखाए, एक हाथ में जन्नत है, दूसरे हाथ में जहन्नम है, जिसको रिज़्क़ देना चाहे दे सकेगा, जिससे लेना चाहे ले सकेगा, किसी को मारना चाहे मार देगा, किसी को जन्नत में भेजेगा, किसी को, यानी इतनी सारी ताकतें अल्लाह तबारक व तआला ने दी होगी, लेकिन उनकी वो ताकतें
क्योंकि वो नबी नहीं है, इसी तरह और अल्लाह का वली भी नहीं है, अल्लाह का सच्चा और बंदा भी नहीं है, इसलिए उसके जितने भी काम है इस्तिदराज। आज आप मुआशरे में अगर किसी आदमी की करामत और इस्तिदराज में आपने फ़र्क करना है, अगर वो खर्क़ आदत कोई चीज़ दिखाता है, खिलाफ़ आदत कोई काम आपको दिखाता है, तो देख लेना अगर वो शरीयत का पाबंद है और सुन्नत का पाबंद है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करते हैं तो समझ ले कि ये करामत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो समझ लो ये क्या है, इस्तिदराज है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम इनको डील देते हैं वहाँ से जहाँ से इनको पता भी नहीं चल रहा होता है। यानी हम बावजूद ये कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को बावजूद ये कि वो अल्लाह का सबसे बड़ा नाफरमान होता है और अल्लाह उसके माल में, दौलत में, इज़्ज़त में, शोहरत में इजाफा करते हैं, ये भी दर हकीकत क्या है, इस्तिदराज है। अल्लाह तबारक व तआला डील दे रहे होते हैं कि करो मज़े, जितना कर सकते हो। जब अल्लाह तबारक व तआला पकड़ने पे आते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ेंगे। और अगली चीज़ है जो है ना क्या है, सेहर, उसका बता दिया। चुनांचे कहा साहिरों ने या मूसा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्किया, इम्मा या अन तुल्किया, ये कि तुम डालो, व इम्मा और या अन नकूना, ये कि हम हो, ये हम इधर भी है और ये इधर भी है, नहनुल मुल्कीन, हम हो डालने वाले। काला, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अलकू, तुम डालो। फलम्मा, बस जब, अलकऊ, उन्होंने डाला। ये अलकू ये अमर है, असल में है अलकियू, और ये अमर नहीं है, ये वाहिद जना जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी का सीगा है, अलकयू है। सहरू आयुनन्नास, उन्होंने सहर अंगेज कर दिया। किसको? आयुनन्नास, लोगों की आंखों को, जिसको कुरान दू युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम, अपने सहर की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को कुव्वत ख्यालिया से उनको मिसमरिज्म कर दिया। वस्तरहबूहुम, और डराया, वाव उन्होंने यानी साहिरों ने, हुम उन्हें, लोगों को, वजाऊ और लाए, ये बा के साथ लाए तर्जमा कर रहा हूँ, बिसिहरिन अजीम, बड़ा जादू। व औहैना इला मूसा, मोजिज़ा नबी के पास होता है लेकिन नबी के इख्तियार में नहीं होता, ये रब के हुक्म से होता है, इख्तियार उस पर नबी अल्लाह का होता है। व औहैना, और हमने वही की, हमने बताया, इला मूसा, किसकी तरफ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की, अन अलक़े, ये के फेंक, तो आसा का अपनी लाठी, फ़इज़ा हिय तल्क़फ़, पास, इज़ा नागाह, अचानक, हिया वो, यानी वो जो लाठी, तल्क़फ़ निगलने लगा, माँ जो, यअफ़िकून उन्होंने गढ़ा था। ये इफ्क है, ये लफ्ज़ इफ्क आप कहते हो ना, वाक़या इफ्क, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला पर तोहमत, जो उन्होंने, यहाँ ज़ाहिरी बात है गोया कि हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसलिए उनके उस जना सांपों को भी क्या कहा जाता है, इफ्क कहा है कि याफ़िकून, जो उन्होंने गढ़ा था और हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लाठी फेंकी थी, उस लाठी ने वो सारे जितने भी छोटे सांप थे सारे क्या हो गए, निगल, फ़वक़अल हक़, बस वक़ा साबित हो गया, वाक़े हो गया, अल हक़ हक़, व बतला
और बातिल हो गया माँ जो कानू वो करते थे, जो वो करते थे वो सारा बातिल। फ़ग़ुलिबू हुनालिका, गुलिबू पास, गलबू नहीं है, गालिबाना नहीं है, गुलिबू मगलूब हो गए। वो सब हुनालिका वहाँ पर, वनक़लबू और इनक़िलाब लौटे, वो सागिरीन सिगर से है छोटापन, जलील होकर, हालत ज़िल्लत में वो लौटे हैं पीछे कि भाई हम तो क्या हो गए, हार गए। व उल्क़िया सहारतो, और उल्क़िया गिर पड़े, अस्सहारतो कौन, साहिर, साजिदीन सजदे की हालत में। क़ालू कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए दोनों सारे जहानों के रब पर, रब्बी मूसा, ए रब्बुल आलमीन। ये फ़िरऔन भी अपने आप को कहता था और कहता था अना रब्बुकुमुल आला, इसलिए इस बात को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई रब्बुल आलमीन से कौन मुराद है, रब्बी मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का क्या है कि रब है। इस जो ना वाक़े से पता चलता है, देखो ख़र्चा किसका हुआ, इतने सारे लोग जमा किए फ़िरऔन ने, और इतने बड़े बड़े साहिर, उनके आने का, उनके जाने का, उनका टीए, उनका डीए, ये सारे ख़र्चे उसने किए। और सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हराने के लिए, अकेले है, तन्हा है, कोई साथ नहीं है, लेकिन एक रब पर भरोसा है, तो फ़ायदा किसका हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उनका जो हक़ है, हक़ हमेशा जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, हक़ जब आता है तो बातिल ठहरता नहीं है, लेकिन हक़ को बहरहाल जना हक़ पे साबित कदम और इस्तिक़ामत की ज़रूरत होती है। तकलीफ़ आती है, मुश्किल आती है, सारी चीज़ें आती है, लेकिन बंदा हक़ पे रहे तो आखिर व अंतुमुल आलौन, कि तुम ही जना सरबाला रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, बशर्ते है कि तुम क्या हो, ईमान। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया, कहा ए मूसा या तुम फेंको डालो, व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन, या ये कि हम हो डालने वाले। काला, कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलक़ू, तुम फेंको, फलम्मा अलक़ौ, जब उन्होंने फेंका अपनी चीज़ें, सहरू आयुनन नास, तो उन्होंने शहर में डाल दिया लोगों की आंखों को, वस्तरहबूहुम, और डराया उन्हें, वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, और लाए बहुत बड़ा जादू। व औहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक, पर हमने वही की मूसा की तरफ कि फेंक तू अपनी लाठी। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, नागा वो निगलने लगा उनको जो उन्होंने गढ़ा था। फ़वक़अल हक़, बस हक़ साबित हो गया। व बतल मा कानू यामलून, और बातिल हो गया वो जो वो करते थे। फ़ग़ुलिबू हुनालिक, तो वहाँ पर वो मग़लूब हो गए। वनक़लबू सागिरीन, और लौटे वो छोटे होकर और जना जलील होकर। व उल्क़िया सहरतु साजिदीन, और गिर पड़े साहिर सजदे की हालत में। क़ालू, कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कि हम ईमान लाते हैं रब्बुल आलमीन पर, जो रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर। बात इधर ख़त्म नहीं होती, उन्होंने निगलने लगेगा, मतलब देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैं बताता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उनसे कहा, ये जो उन्होंने कहा ना इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन, कि तुम डालते हो या हम डालें, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुम डालो। क्योंकि, और ये क्यों कहा, क्योंकि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लाठी डालते ना, तो फिर वो जो चीज़ भी डालते उन्होंने सांप नहीं बनना था, क्योंकि मौजिज़े के मुकाबले में सहर आ ही नहीं सकता। इसीलिए मौजिज़े से पहले उनसे कहा कि तुम अपना सहर क्या कर लो, दिखा दो, ताकि जना जो असल हकीकत लोगों के सामने क्या हो जाए। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाठी फेंकते पहले,
तो ज़ाहिर बात है वो अगर कुछ भी फेंकते, क्योंकि सामने मोजिज़ा था और मोजिज़े और सहर का मुकाबला हो ही नहीं सकता। एक अल्लाह की तरफ से, एक बंदे का जो ना वो लोगों को मिसमरिज़म और या जो ना क़ुव्वत ख़यालिया के ज़रिए से उनको अपनी तरफ राग़िब करना। इसलिए जो ना जब हज़रत मूसा उन्होंने फेंका तो वो जहनी यानी, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब लोगों को जो नज़र आ रहा था कि जैसे कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सारा क्या कर दिया, ख़त्म, और वो मैदान क्या हो गया, साफ हो गया। ये है इसका मतलब।